और आगे बढ़ते हुए खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ खत्म हो गई है। जो अभी का अपडेट है, बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जो अभी का अपडेट मिल रहा है, करहामा इलाके में आतंकियों से ये मुठभेड़ जारी थी, जो कि अब खत्म हो गई है। यहाँ पर एक आतंकी को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों के जरिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा आतंकियों तक पहुंचना, और इसी मुठभेड़ में जब आतंकी शातिराना तरीके से भागने की कोशिश कर रहे थे, यहां आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है और एक आतंकी इसमें ढेर कर दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर मुठभेड़ की खबर, एक राजौरी और एक बारामूला में चल रही थी। अभी जो बारामूला का अपडेट है वो ये कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और यहां मुठभेड़ खत्म हो गई है। कल ही जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया, 5 जवान उसमें शहीद हो गए, उसके बाद सुरक्षा बल काफी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टीज ने इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था, तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। ये बहुत दुखद खबर है। दो की शहादत का हमको पता चला था और अब 3 और हो गए हैं, 5 हमारे जवान शहीद हो गए हैं। ये बहुत दुखद खबर है। चाहे रजौरी हो, कांडली हो, पुंछ हो, ये हम लोग सोच बैठे थे कि यहाँ पे अब सब कुछ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इत्यादि इत्यादि, हम अपने दिल को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारी बहुत गलत तरीका है। हमको पता है स्लीपर सेल्स वहीं हैं। अरे स्लीपर सेल्स वहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि रिलीजियस डिवाइड है। जब तक रिलीजियस डिवाइड होगा, आतंकवाद का फैलाव रहेगा। वो रिलीजियस डिवाइड को खत्म करना पड़ेगा। वो उसको खत्म करने के लिए राइट थिंकिंग पीपल आके कर सकते हैं, पर इस समय अगर वो नहीं हो रहा तो आतंकवाद फैलेगा। आतंकवाद बाहर से आ रहा है और दूसरा आतंकवाद जहां से आ रहा है हम वो उसको रोक नहीं लगा रहे। जहां से आ रहा है उस एरिया को सर्जिकल स्ट्राइक करिए, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से डिस्ट्रॉय करिए, अटैक हेलीकॉप्टर लगाइए, ऑक्यूपाई करिए उसको, जगह को पैराट्रूपर लगा के उस जगह को ऑक्यूपाई करिए और वंस फॉर ऑल ऑक्यूपाई करिए। जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर में 2 जगह मुठभेड़ की खबर थी। बारामूला में मुठभेड़ खत्म हो गई है। राजौरी में अभी भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। एक आतंकी के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। 2 से 3 आतंकी हैं जो कि कंडी के जंगल में छिपे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कल जिस तरीके से घटना सामने आई थी, उसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। पहले ये संख्या 2 थी, फिर ये संख्या बढ़कर 5 हो गई। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा आतंकी के पास से बरामद किया है। एक आतंकी राजौरी के मुठभेड़ में ढेर हो गया है, दूसरे के जख्मी होने की खबर है। जबकि जो जंगल का इलाका है उसमें 2 से 3 आतंकी ऐसे हैं जो कि छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बल गिन गिन कर बदले ले रहे हैं और अब दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकियों तक पहुंच भी रहे हैं, उनका खात्मा भी हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि G20 की कार्यक्रम से पहले, बैठक से पहले तेजी से आतंकी सक्रिय हो गए हैं और आतंकियों के जरिए दहशतगर्दी मचाने की कोशिश एक बार फिर से तेज जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। अजय, बारामूला और राजौरी 2 जगह मुठभेड़ की खबर इससे पहले सुबह आपने पहुंचाई थी। बारामूला में मुठभेड़ खत्म होने की खबर है, राजौरी में क्या अभी भी जारी है और अधिकारी क्या बोल रहे हैं, कितना वक्त अभी लगेगा, अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल बारामूला में एक आतंकी मारे जाने के बाद जो है अब मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। वहीं अगर राजौरी की बात की जाए तो राजौरी के कंडी में एक आतंकी को सुबह सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जबकि एक आतंकी जो है वो जख्मी है, जो जंगल में अभी भी छुपा हुआ है। मगर कुल आतंकियों की तादाद जो है वो 4 से 6 हो सकती है। एक मारे जाने के बाद अभी भी 4 से 5 आतंकी
और हो सकते हैं, इस चीज की संभावना है। दरअसल ये आतंकी जो हैं ये वही हैं जिन्होंने पुंछ में सेना की गाड़ी पे हमला किया, उससे पहले ढांगरी में 7 हिंदुओं की हत्या की। और ये जो आतंकी हैं ये पाकिस्तानी जो कमांडो ट्रेनिंग होती है उसका हिस्सा थे और वहीं से इनको ट्रेन करके जम्मू कश्मीर के इस राजौरी पुंछ में भेजा गया है। जो सूचना है उसके मुताबिक लगभग 3 से 4 महीने पहले ये आतंकी जो है इस इलाके में घुसपैठ करके आए थे और उसके बाद से लगातार यहाँ पर छुपे हुए थे। इन्होंने पहले ढांगरी में हिंदुओं के घरों में घुसकर वो उनकी हत्या की। उसके बाद पुंछ में सेना की गाड़ी में जो है 20 अप्रैल को आतंकी हमला किया जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। और कल सुबह जब इस सेना को ये जानकारी मिली कि आतंकी यहाँ छुपे हैं, उन्होंने यहाँ पर एक विस्फोटक लगाया हुआ था जिसके धमाके के चलते और सैनिकों पर जो फायरिंग की उसके चलते जो है 5 जवान हमारे शहीद हुए। अब जो बारी जो है वो भारतीय सेना की है और कहीं ना कहीं बदला पूरा लिया जाएगा। जो अपने बलिदानी हैं बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाना जरूरी भी है। साथ ही साथ सीमा पार से जो साजिश रची जा रही है उस सीमा पार देश यानी कि पाकिस्तान को संदेश देना भी जरूरी है। अजय आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच बड़ा अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर है। राजनाथ सिंह राजौरी के लिए रवाना हो गए हैं। जो ताजा अपडेट अभी मिल रहा है, जिस तरीके से आतंकी घटना हुई, 5 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको लेकर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। साथ ही साथ आर्मी चीफ मनोज पांडे भी साथ में पहुंचेंगे राजौरी और हालात की समीक्षा की जाएगी। ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जाना जाएगा कि अभी हालात क्या हैं, किस तरीके से सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं, आतंकियों के खात्मे को लेकर अपडेट क्या है और साथ ही जो आतंकी ढेर हुए हैं उनके पास से जो सामान मिला है वो किन इरादों की तरफ संकेत देता है, कितनी तादाद में हथियार मिले हैं, क्या कुछ आतंक का सामान मिला है और कहां इशारा करते हैं, ये सभी साजिश, इस बात की भी समीक्षा की जाएगी। आर्मी चीफ मनोज पांडे और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहुंचना अपने आप में खास है। अजय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, मनोज पांडे पहुंच रहे हैं, खासतौर पर क्या होगा, क्या कोई बड़े इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं जवानों को? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब डिफेंस मिनिस्टर खुद इस इलाके में पहुंचते हैं और तब जब आपको नुकसान हुआ हो तो कहीं ना कहीं मनोबल जो होता है वो जवानों का बढ़ेगा, क्योंकि इस जंगल के इलाके में बड़ा घना जंगल है, कई किलोमीटर तक फैला है। यहीं पर आतंकी जो हैं वो छुपे हुए हैं और लगातार जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं उन जवानों की मोरल बूस्टिंग के साथ साथ वहां पर सुरक्षा बैठक भी करेंगे राजनाथ सिंह। और जो ग्राउंड फोर्सेस के लोग हैं, अफसर्स हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हैं या नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं, जीओसी होंगे, राजौरी और बाकी जो ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उनके साथ मुलाकात होगी और उसमें तमाम चीजों पर चर्चा होगी कि किस तरीके से राजौरी और पुंछ को एक बार फिर से आतंकवाद मुक्त बनाना है, किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है आतंक को रोकना जरूरी है। ये संदेश कल ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था एससीओ समिट में कि आतंक पर रोक भी जरूरी है, उसकी फंडिंग भी जरूरी रोकना है और साथ ही साथ अब ये खतरा भी टला नहीं है। अभी के लिए शुक्रिया आपका अजय। नजर रखिएगा आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचेंगे। मनोज पांडे